पहली कहानी, करेंसी एक्सचेंज। बिन्नी, कंप्यूटर पे क्या कर रही हो? मैं कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रही हूँ। इंटरनेट पर क्या तुम्हें इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस है? अगर यही क्राइटेरिया होता तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर न पहुंचता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। हैं, ये तो खाली है। बिन्नी, क्या हुआ? इतनी क्यों परेशान हो? अरे कंप्यूटर पे सूचना मिली थी कि बॉक्स में मेल आया है। मैंने आकर देखा तो ये तो खाली है। चलो मैं जरा टहल के आता हूँ। अरे डब्लू, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे चाचा जी, बहुत खुशी की बात है। वहां एक सज्जन 1000 रुपए के नोट के बदले 1500 रुपए दे रहा है। ये देखो, उसने मुझे 500 के 3 नोट दिए। 1000 के बदले 1500? लगता है दाल में कुछ काला है। चलो डब्लू, उस सज्जन से मैं भी मिलना चाहता हूँ। चाचा जी, वो देखो, वो रहा। मुझे भी कुछ करेंसी चाहिए। कितनी करेंसी चाहिए? मुझे इस सोने की अंगूठी के बदले पैसे चाहिए। सोने की अंगूठी? इसके बदले तुम्हें 12,000 रुपए मिल सकते हैं। मंजूर है, दे दो 12,000। ये रहे तुम्हारे 12,000। मगर तुम्हारी अंगूठी तो नकली है। तो तुम्हारे नोट कहाँ असली है? ये भी तो नकली है। तुम्हें हमारे बारे में पता चल चुका है, अब तुम जिंदा नहीं जा सकते। पकड़ो उस बदमाश को। चलो जरा हवालत की मजा लो। ब्रेकिंग न्यूज, एक गिरोह जो पड़ोसी देश से लाखों नकली नोट स्मगल करता था पकड़ा गया है। उनका षड्यंत्र इंडियन इकोनॉमी को चोट पहुंचाना था। दूसरी कहानी, घातक प्लेट। ए पोकट, तुम्हारे साथ ये कद्दू कौन है? उस्ताद धमाका सिंह, यह जनाब पलट प्लेट है। इनकी प्लेट बहुत घातक है। हमारे दुश्मन चाचा चौधरी और साबू को काट फेंकेगी। अरे बेवकूफ, जिनको हमारी बंदूक की गोलियां नहीं मार सकी, उनको चावल खाने की मामूली प्लेट क्या मारेगी? तुम्हारी गन को देखकर दुश्मन चौकन्ना हो जाता है, लेकिन हमारी चावल की प्लेट देखकर उसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। तुम्हारी दलील मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक प्लेट घातक प्रहार करेगी, इसका क्या सबूत है? क्या वो चावल खाने की प्लेट उस पेड़ को काट सकती है? तुम खुद देख लो। जाओ मेरी चावल की प्लेट, जाओ। अरे मामू, इसने तो सच में काट दिया। अरे पलट प्लेट, चलो मैं तुम्हें दुश्मन दिखाता हूं। उधर साबू और चाचा चौधरी आराम से बैठे हैं। साबू, मैं देखना चाहता हूं कि तुम फूंक कितनी जोर से मार सकते हो। गालों में ज्यादा से ज्यादा हवा भर लो। देखो, वो रहे हमारे दुश्मन। धमाका सिंह, मैं पहले लंबू की गर्दन काटूंगा। जाओ मेरी चावल खाने की प्लेट, जाओ। साबू, पूरी ताकत से फूंक मारो और लगातार मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। अरे मामू, ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे बाद में लेना देना, पहले भागो। तीसरी कहानी, हॉस्टेज। अरे मिस रूबी, इस साल हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? सर, इस साल हमने 20 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए हैं। इसका मतलब है पब्लिक ने हमारा प्रोडक्ट पसंद किया है। हाँ सर, बिल्कुल। अरे इस वक्त किसका फोन हो सकता है? सुना है आपने करोड़ों कमाए हैं, क्या बकाल को थोड़ा हिस्सा नहीं दोगे? 10,000 करोड़ भेज दो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे जैसे पॉकेट मार एक बड़ी कंपनी को नहीं डरा सकते। मिस रूबी, ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मेरे साथ चलो, उस सेठ को सबक सिखाना पड़ेगा। वो सेठ अभी भी अपने ऑफिस में ही होगा। उस्ताद, उसने तो सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम किया है। तो पहले सिक्योरिटी को उड़ाओ। बचाओ। क्यों जूबी सेठ, कहाँ है तुम्हारी सिक्योरिटी वाले? और फिर वो गुंडे जूबी और रूबी दोनों को बंदी बना लेते हैं। अब तुम अपनी बीवी को फोन करोगे कि वो 12,000 करोड़ रुपए लेकर आए। मगर तुमने तो 10,000 ही मांगे थे। 2 करोड़ हमारे यहाँ आने की फीस है। उधर चाचा चौधरी के घर। साबू, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा भूख लगेगी और ज्यादा खाना चट कर जाओगे। खाना कौन बनाता है? ऑफ कोर्स बिन्नी, तुम ही बनाती हो। फिर साबू के खाने से तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? चाचा चौधरी, गैंगस्टर बाकाल ने मेरे हस्बैंड को हॉस्टेज बना लिया है। गैंगस्टर 12,000 करोड़ की मांग कर रहा है, नहीं तो वो बंदी को मार देगा। मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तुम्हारे हस्बैंड का बाल भी बाका नहीं होगा। तुम बस मुझे बाकाल के यहाँ ले चलो। चाचा चौधरी बाकाल को कॉल करते हैं। नलो बाकाल, आकर अपने पैसे ले लो। मैं नहीं आऊंगा, तू पैसे लेकर यहाँ आ। अरे बेवकूफ, ये 12 रुपए नहीं जो जेब में डालकर ऊपर आ जाए।
ये 12,000 करोड़ की राशि है जो ट्रक भर कर है। अब चुपचाप नीचे आओ। बात तो सही है, चलो नीचे चल के लेके आते हैं। बाकाल, कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए। अरे गारो, तुम ये मत भूलो कि होस्टेज अभी भी हमारे कब्जे में है। ऐ बुड्ढे, रकम कहाँ है? ट्रक में रखी है, ट्रक कॉल कर ले लो। आओ गारो, अपनी दौलत इकट्ठी करते हैं। वो ट्रक खोलने जाते हैं और तभी ट्रक में से साबू निकलता है। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर है? इंस्पेक्टर मौजा, आप ठीक समय पर आए हो। लो, अपने मेहमानों को संभालो। इंस्पेक्टर, ऊपर चलिए, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर, उस लड़की को अरेस्ट करो। हमें आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मिस रूबी को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? वो हमारी कंपनी की एम्प्लॉई है। जरा सोचो, बाकाल को कैसे पता चला कि आपको 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है? ये देखो, रूबी ने बाकाल को ईमेल द्वारा उस बारे में मैसेज भेजा था। लड़की को रकम का एक हिस्सा मिलने वाला था। सब सही कहते हैं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है।